हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का करने जा रहे हैं, दैट इज़ लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ये क्या है, क्वेश्चन ये होगा कि किसी भी तरह का ये मेरा हो सकता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे। ठीक है, मान लो ये, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे सपोज ऐसा मुझे लग रहा है कि हम वैसे ए में इंटरेस्टेड हैं, मुझे वैसा ए चाहिए सपोज, ताकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, ठीक है, उसका रूट्स जो हो हमेशा 2 से ग्रेटर हो, 3 से ग्रेटर हो, ऐसा मान लो 1 से ग्रेटर हो सपोज। ठीक है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, वैसा ए का वैल्यू बताओ, है ना, ये सवाल है। या वैसा ए का वैल्यू चाहिए, है ना, जिसके लिए इसका रूट्स जो हो वो 2 और 7 के बीच में ही आना चाहिए ऑलवेज, है ना, वैसा ए का वैल्यू बताओ, हमेशा रूट्स इसी के बीच में होना चाहिए। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, वैसा ए का वैल्यू बताओ, है ना, स्मॉल ए इस पैरामीटर का वैल्यू बताओ, ताकि इन दोनों के रूट्स के बीच में मेरा 1 हो, ठीक है, या 0 हो। ठीक है, वैसा ए का वैल्यू बताओ। सो दीज आर दी कंडीशंस। ठीक है ना, तो यानी यहाँ हम लोग का होगा क्या कि सिचुएशन रूट्स का चेंज होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना, मतलब डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन दिया हुआ होगा। ठीक है, और ये इस तरह से एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, है ना, जिसमें कोई पैरामीटर स्मॉल ए एम के लैम्डा, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कहेगा कि ऐसा कंडीशन हो, रूट्स इस तरह से सिचुएटेड हो, है ना, उसका लोकेशन ऐसा हो, उसके लिए ए पैरामीटर का वैल्यू बताओ, इंटरवल बताओ, है ना, इस तरह से। आई बात समझ में? तो जितने सारे सिचुएशंस हो सकते हैं टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स रूट्स का लोकेशन सिचुएशन जितने सारे पॉसिबल होंगे ना, वो सारे के सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो बात समझ में आ गया, है ना, कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना, तो हम लोग 1 बाय 1 पहले सिचुएशन पर आते हैं, ठीक है, कंडीशन पर आते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता है उसके बाद। ठीक है, समझने के लिए तो आया जाए। हम लोग पहले कह रहे हैं, यहाँ देखो, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा, है ना, सच दैट अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा। ठीक है, देखो, विथ ए ग्रेटर देन 0 हम लोग लेकर के भी चल सकते हैं और नहीं भी लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन इन जनरल हम लोग लिखा करेंगे। ठीक है, एंड लेट एफ एक्स, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसके एक्सप्रेशन को, है ना, राइट साइड 0 बना लो, है ना, बाकी ये जो बचा उसको एफ एक्स मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग इसको मान लिए एफ एक्स। ठीक है, अब पहला केस, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन अ फिक्स्ड नंबर के, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन अ फिक्स्ड नंबर के। ठीक है, देखो क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों रूट्स एक फिक्स्ड नंबर के से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, देखो दो सिचुएशन होगा ना, कि या तो ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव हो तो ऐसे होगा ग्राफ, है ना, और निगेटिव हो तो ऐसे होगा। दोनों केस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरह से
ये मेरा रूट्स है, ठीक है, अल्फा बीटा, है ना। अब बताओ, यहाँ से ये सोचना है कि वो k कहाँ पर होना चाहिए, सोच सकते हो, है ना। तो डेफिनेटली श्योर है कि k यहाँ पर रहेगा, वो फिक्स्ड नंबर नहीं, ये k हो सकता है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर हम लोग कहेंगे क्यों, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इस k से दोनों ही रूट्स अल्फ़ा और बीटा दोनों ग्रेटर है, तो पहले रख दिए k, क्लियर, ठीक है। अब यहीं से हम लोग को लिखना होता है कंडीशन, ठीक है। ये मेरा कब है, ए पॉजिटिव के केस में, और ये है मेरा ए निगेटिव के केस में, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, वो क्या होगा कि इससे ग्रेटर है, ठीक है, यानी रूट्स रियल होगा तभी तो ग्रेटर और लेस की बात की जा रही है ना। तो इसलिए d ग्रेटर देन 0, बट ये दोनों रूट्स इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, चांसेस हैं, इसलिए इक्वलिटी होगा, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। सेकंड, और बताओ यहाँ पर हम लोग क्या और लगा सकते हैं। एक देखो, यहाँ पर होता है एवरेज ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग -b/2a कहते हैं, होता है, ठीक है, -b/2a, ठीक है। तो यानी -b/2a इज ग्रेटर देन के, एक ये कंडीशन होगा, ठीक है ना। दोनों में देखना, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ भी होगा, है ना, -b/2a होगा ना यहाँ पर, ठीक है। ऐसे एक और होगा, वो इस k से रिलेटेड, देखो ये ग्राफ किसका है, y = fx का, है ना। तो यहाँ पर k का वैल्यू यदि हम लोग बात करें तो इसमें fk पॉजिटिव है, देखो ऊपर जा रहा है, बट इसमें fk निगेटिव है, देखो नीचे आ रहा है ना, इसमें निगेटिव है, ठीक है। लेकिन fk पॉजिटिव है a पॉजिटिव के केस में, ठीक है, और fk निगेटिव है a निगेटिव के केस में, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब सेम साइन है दोनों का, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट दैट इज a इंटू fk ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। ये मेरा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो इसमें a पॉजिटिव है fk पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, इसमें fk निगेटिव है a निगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट का यही मतलब होता है कि दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, है ना। ये इन जनरल केस है, कंडीशन है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर भी पैरामीटर आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो a आ गया तो दो केस बनाने होंगे, है ना, a पॉजिटिव a निगेटिव, बट यदि ऐसे इन जनरल हम लोग कंडीशन लेकर के चलेंगे तो केस वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और ये कंडीशंस जो भी हम लोग लिखते हैं वो रटने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिचुएशन बनाएंगे तुरंत, ठीक है, जैसा भी कहता रहेगा और उससे कंडीशन हम लोग डिराइव करके लिख लेंगे, ठीक है, ये काम करना होता है, ठीक है। तो यही फिगर बनाओगे और ये कंडीशन लिखोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, फर्स्ट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन k, एंड थर्ड इज a इंटू fk ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये लिखना। ये है सिर्फ जब a पॉजिटिव के केस में, है ना, जो यहाँ a पॉजिटिव का है ना तब, लेकिन इसको हम नहीं प्रेफर करेंगे, ये ज़्यादा सही है, ठीक है, इसमें सहूलियत होगा, ठीक है, तो इसी को लिखोगे नहीं। और यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है, ये वाला दोनों फिगर बनाओगे, ठीक है। चले, बिल्कुल इसी तरह से मेरा हो जाएगा किसमें, जब दोनों रूट्स लेस देन k होगा, ठीक है, केस 2, ठीक है, केस 2 व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ फिक्स्ड नंबर k, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा सिचुएशन, सिर्फ k यहाँ न रह करके अब यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल सारा सेम कंडीशन वैसे ही रहेगा, है ना। तो इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0
अब हो जाएगा -b/2a, देखो k यहाँ है ना, ठीक है, तो -b/2a जो होगा वो k से छोटा होगा, ठीक है। थर्ड इज दिस वन, ठीक है, a इंटू एफ के, है ना, फिर से ग्रेटर देन 0, देखो इसमें एफ के पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ए निगेटिव के केस में जब ऐसे रहेगा, ठीक है, तो उसमें भी, है ना, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एफ के निगेटिव हो जाएगा और ए भी निगेटिव, तो प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी दोनों फिगर बनाना है, ठीक है, बना लोगे। नेक्स्ट केस 3 नंबर केस, व्हेन अ फिक्स्ड नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स, देखो दोनों रूट्स के बीच हो, सपोज ये रूट्स, ये सॉरी k नंबर, ठीक है। तो चूंकि दोनों रूट्स के बीच है ही मेरा नंबर, यानी रूट्स रियल होने की गारंटी है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑफ कोर्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होने की गारंटी, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखे हैं नॉट रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो श्योर है, होगा ही, क्योंकि k दोनों रूट्स के बीच में है, ठीक है ना। तो बीच में है मीन्स क्या, रूट्स जब रियल रहे होंगे तभी तो वो k बीच में रहेगा, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है, क्लियर है बात। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड मेरा होगा a इंटू एफ के लेस देन 0, बस यही कंडीशन है, सेकंड नहीं, बस सिर्फ यही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, ठीक है। जैसे ये मेरा a पॉजिटिव के केस में है, ठीक है। अब यदि a निगेटिव के केस में भी हम लोग बात करें, निगेटिव के केस में हम लोग बात करें यदि, ठीक है, तो ये मेरा अल्फ़ा, ये बीटा, है ना, यहाँ मान लो कहीं बीच में मतलब बिल्कुल मिडिल में नहीं, कहीं पर भी बीच में, है ना, अल्फ़ा बीटा के बीच में, रूट्स के बीच में, ठीक है। और ए मेरा निगेटिव, ठीक है, तो इसमें ए निगेटिव है और एफ के ऊपर जा रहा है पॉजिटिव है, यानी प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें भी दोनों फिगर बनाना है ना, सब में एक साथ, है ना, दोनों फिगर बनाते हुए चलोगे, ठीक है। और भी केसेस होंगे, जैसे नेक्स्ट केस है मेरा केस 4, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन दिस इंटरवल k1, k2, है ना। जैसे k1 1 है, ठीक है, k2 3 है, तो 1, 3 इंटरवल हुआ, ठीक है, इस तरह से नहीं। तो एग्जैक्टली वन रूट, जैसे ए पॉजिटिव के केस में हम लोग पहले यदि बात करें, ठीक है, तो एग्जैक्टली वन रूट मीन्स देखो ये हो गया k1 k2 यहाँ हो, तो ये वाला एग्जैक्टली वन रूट हुआ ना k1 k2 के बीच में, या ऐसे हो सकता है, और ये हो सकता है ये वाला रूट k1 k2 के बीच में हो, तो ऐसे सिचुएशन होगा, बात समझे, ठीक है। यही सेम सिचुएशन हो सकता है जब निगेटिव हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ हो सकता है मेरा k1 k2, ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, या यहाँ हो सकता है k1 k2, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी ये मेरा a लेस देन 0 केस में है ना, और ये a पॉजिटिव के केस में, ठीक है। तो दोनों ही केस में एक कॉमन कंडीशन आ रहा है, वो क्या है कि एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन इक्वल टू 0, निगेटिव, देखो पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ भी वही है, ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ये इक्वल टू 0 ये इसलिए है कि ऐसा भी हो सकता है ये k2 यदि बीटा पर कोइंसाइड कर जाए, है ना, बिल्कुल यहाँ पर, तो उस समय एफ के टू तो 0 होने लगेगा, है ना।
लेकिन K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट रहेगा, है ना, इस इंटरवल में, समझे। इसलिए ये हो सकता है, जैसे यहाँ भी हो सकता है कि जब K1 यहाँ पर कोइंसाइड करे, है ना, तो K1 K2 बीच में बस एक ही बीटा ही रूट है, ठीक है। बट इस समय एफ K1 क्या हो जाएगा, 0 होने लगेगा, है ना, तो इसलिए ये इक्वलिटी भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये ए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, है ना, पॉजिटिव के केस में 2 सिचुएशन बन रहा है, निगेटिव के केस में 2 सिचुएशन बन रहा है, बट फाइनल कंडीशन यही है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी रूट्स के बीच चूंकि आ गया है मेरा कोई नंबर, है ना, ठीक है, तो इसलिए इसका ज़रूरत नहीं है ना, ये नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लास्ट में इक्वलिटी जो भी आएगा मेरा पैरामीटर पर इक्वलिटी, उसमें हम लोग एक्सट्रीम मीन्स बाउंड्री पर हमेशा चेक कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मेरा, है ना, नोट में लिखा गया एक पॉइंट, ऑलवेज चेक फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के टाइम में डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ये एक्चुअली क्या है। जैसे ये जब कंडीशन लेकर के चलेंगे ना, मान लो जैसे पैरामीटर है के, तो के का इंटरवल आएगा, उसमें रहेगा ये क्लोज्ड, है ना, इक्वलिटी रहेगा। तो मान लो के मेरा 1 और 2, 1 से 2 तक है, तो के का वैल्यू 1 पर हम लोग चेक करेंगे कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइक कर रहा है कि नहीं, है ना। के इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइक कर रहा है या नहीं गिवन इंटरवल में, बात समझे, ये चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कंडीशन है, व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, ठीक है, यानी दोनों रूट्स अल्फा बीटा, है ना, K1 K2 के बीच लाई कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन तो रूट्स रियल एंड रियल होना चाहिए, ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, है ना, और श्योर है -b/2a K1 K2 के बीच में होगा, ठीक है। सब कुछ भी रटना नहीं है, सिचुएशन बनाओ और लिख दो फट से, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या हो जाएगा, a इंटू एफ K1, देखो K1 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। यदि कनकेव डाउन भी रहा ना तो भी सेम सिचुएशन बनेगा, जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, मान लो डाउन ले लेते हैं, ठीक है, ए निगेटिव के केस में यहाँ ले लिए K1, ठीक है, यहाँ ले लिए K2, ठीक है। तो यहाँ देखो एफ K1 निगेटिव और ए निगेटिव, तो एफ K1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों ए निगेटिव और एफ K1 भी निगेटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा ना। वैसे ही ये भी, ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर, है ना, बना लोगे, ये भी देखो -b/2a, ठीक है, दोनों फिगर यहाँ बनाना है, क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ लास्ट, है ना, केस में, इसमें है व्हेन, केस 6, व्हेन K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स, ठीक है, मीन्स ये K1 K2 दोनों का दोनों रूट्स के बीच में हो, मीन्स ऐसा सिचुएशन होगा, देखो दोनों रूट्स के बीच में, ठीक है। वैसे ही कनकेव डाउन के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, ए निगेटिव के केस में, है ना। तो इसमें क्या होगा, चूंकि रूट्स के बीच नंबर आ चुका है, यानी रूट्स रियल होगा ही, श्योर है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो K1 एफ K1, ठीक है, नीचे निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये प्रोडक्ट मेरा निगेटिव होगा, ठीक है। या इस सिचुएशन में हम लोग देखें, यदि यहाँ अल्फ़ा बीटा है और बीच में मेरा कहीं पर K1 K2 दोनों नंबर ए निगेटिव के केस में, ठीक है, तो ए निगेटिव है और एफ K1 पॉजिटिव और एफ K2 पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, क्लियर, ठीक है।
तो इस तरह से ये सारे कंडीशंस हो गए। रटना बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, रटने का ज़रूरत नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, याद रख सरो को सारा कंडीशन ऑन दी स्पॉट, जैसा सिचुएशन दिया है, ठीक है, वैसा बनाओ। ठीक है, सिचुएशन और कंडीशन लिख दो, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं इन सब सिचुएशन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्मॉल ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आर लेस देन 3, मतलब दोनों रूट्स क्या हो, 3 से कम हो। ठीक है, उसके लिए ए का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ तो खैर दिख रहा है। सबसे पहले काम क्या बोले करने के लिए कि इसको एफ एक्स मान लो। ठीक है, राइट साइड 0 है ही, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। ये हो गया सबसे पहले। तो हम लोग फिगर बना सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, तो कनकेव अप होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रूट्स अल्फ़ा बीटा, और ये मेरा 3 यहाँ पर होगा, तब तो होगा ना दोनों रूट्स अल्फ़ा बीटा 3 से लेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, माइनस b/2a, एवरेज ऑफ रूट्स ये। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ से ये बना लो सिचुएशन, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू 3। कर लोगे ये सॉल्व। ठीक है, सेकेंड इज माइनस b/2a 3 से कम होगा, लेस देन 3, है ना। ये वाला a और ये वाला a अलग अलग है। ठीक है, ये वाला a यहाँ क्या है, माइनस b/2a में a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, और b है मेरा 2a, तो माइनस b है माइनस 2a, तो माइनस माइनस प्लस 2a, यहाँ से भी क्या आया, 2 कैंसिल, a लेस देन 3। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, f3 पॉजिटिव। देखो f3 पॉजिटिव, तो ये मेरा fx है, इसमें 3 पुट कर दो, है ना, वो आगे यहाँ हम लोग देखेंगे। देखो f3 कैलकुलेट कर लोगे ना, f3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हो जाएगा इतना 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मेरा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, इस तरह से फैक्टराइज कर लिए, a माइनस 2 इंटू ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होता है, स्मॉल से स्मॉल, 2 से लेस, और ग्रेटर से ग्रेटर, ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इन तीनों में जो कॉमन आंसर होगा, हेंस फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, आंसर इज ए लेस देन 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या था, ए लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, लेस देन 3, ए लेस देन 3। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 3 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कॉमन मेरा ए लेस देन 2 हो गया। ये तो कर लोगे। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब तो बस जितना भी सिचुएशन, जितना क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, जैसे वन मोर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ ये के नहीं है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0 एक्सीड्स 2 एंड अदर इज लेस देन 2, है ना। देखो, एक ये कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कि 2 नंबर जो है दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए, सिचुएशन बन गया, है ना, दोनों रूट्स के बीच में 2 है। ठीक है, बट ये देखो इतना लंबा चौड़ा कह रहा है ना, सेम स्टेटमेंट है। देखो क्या कह रहा है कि एक रूट, वन रूट जो है ना एक्सीड्स 2 से ज़्यादा है एक रूट। देखो एक रूट 2 से ज़्यादा है, एंड अदर इज लेस देन 2, और दूसरा 2 से कम है। मतलब 2 दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए।
आई बात समझ में? ठीक है, तो यानी इसमें तो बस एक ही कंडीशन होता है ना। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एफ एक्स मानना काम होता है ना। सो कर दिया लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है, और क्लियरली क्या हो जाएगा, f2 लेस देन 0, ठीक है। बस इसमें हम लोग इन जनरल यदि लिखें तो a इंटू F2 लेस देन 0, ठीक है, और a मेरा 1 है, a1 है ना यहाँ, F2 लेस देन 0, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज, ये देखो 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो गया ना, तो 2k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो कि हम लोग कह सकते हैं विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल के। मतलब इसका ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मीन्स पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वही साइन होगा सारे के लिए, है ना, जो 1 का होगा, दैट इज पॉजिटिव, मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू होगा के सारे वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का पॉजिटिव है, ठीक है। सो कोई भी के हम लोग ले सकते हैं, दिस इज द आंसर। मतलब के कोई भी लोगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, के का कुछ भी वैल्यू लोगे तो दोनों रूट्स के बीच जरूरी है कि 2 लाइक करेगा ही, जो मन है वो के ले लो, ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे के ले लिए -1, ठीक है, -1 पुट करके देख सकते हो, ठीक है, देखा जाए जैसे -1 ले लिए तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, -1 तो ये 0 हो गया, -1 पर ये कितना, ये -8 आ गया, इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया, x का वैल्यू आया प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो दोनों के बीच ही होता है 2, यहाँ -2√2, यहाँ +2√2, दोनों के बीच में कहीं पर होगा ना 2, ठीक है, यही कह रहा है, बात समझे, ठीक है। सो आंसर इज रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, find all possible values of lambda for which exactly one root of this equation lies in the interval 0,3। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, कनकेव अब खुलेगा। सबसे पहले इसको एफ एक्स हम लोग मान लिए, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये मान लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 0 और 3 के बीच एग्जैक्टली 1 रूट हो, ठीक है, तो 2 ही सिचुएशन बनेगा, या तो ऐसे, ठीक है, या फिर 0 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, यही 2 सिचुएशन बनेगा ना, ऐसे 0 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, ऐसे दोनों ही केस में क्या होगा, F0 F3 अपोजिट साइन का, देखो पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, ठीक है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसलिए सिंपली कंडीशन क्या होगा, F0 इंटू F3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो F0 मेरा 2 लैम्डा हो गया इंटू F3 मीन्स 9 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो गया 9 माइनस 3 6 हो गया, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 रूट्स है तो ग्रेटर केस में क्या होता है, स्मॉल से स्मॉल ग्रेटर से ग्रेटर, ठीक है। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 और लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक ये पॉइंट नोट किए थे, देखो याद दिला दे, ऑलवेज चेक फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना।
जो भी पैरामीटर का वैल्यू आया है, ठीक है, ये इंड पर मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 6 पर चेक करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जब लैम्डा 0 होगा तो क्या गिवन कंडीशन को, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स एग्जैक्टली, है ना, एक ही रूट 0,3 में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इक्वेशन बिकम्स, गिवन इक्वेशन जो है ना लैम्डा एक्स में, वो ऐसा आ जाएगा। तो रूट्स क्या हो जाएगा, 0 एंड 1। तो इसमें देखो एग्जैक्टली 0,3 में जो है एक ही रूट है, कौन सा, 1, देखो 1 एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए लैम्डा 0 हो सकता है आंसर। अब इफ लैम्डा इज इक्वल टू 6, तब इक्वेशन देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इससे x का वैल्यू क्या आ गया, मैंने रूट्स क्या आ गया, 3, 4, ठीक है। इसमें देखो 3, 4 में से कोई भी इस इंटरवल में नहीं है, देखो ये बाउंड्री है, ओपन मीन्स इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0,3, तो एग्जैक्टली एक भी रूट नहीं है ना, तो इसलिए लैम्डा 6 नहीं होगा। सो फाइनल आंसर इज दिस वन, ठीक है। देखो आंसर निकाले थे, इसमें इक्वलिटी था, बट फाइनल आंसर में नहीं होगा। बात समझे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको कर सकते हो, ठीक है। जिसमें देखो एक ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो समझो उसमें क्या रहता था, इक्वेशन रहता था, इसमें इन इक्वेशन है ना, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिचुएशन बनाएंगे, क्वेश्चन को समझो, है ना। हम लोग मान लेंगे लेट एफ एक्स, हम लोग मान लेंगे इसको पहले एम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव निगेटिव मालूम नहीं है, तो हम लोग सिचुएशन बनाएंगे। मान लो पहले ऐसे कह दिए कि लेस देन, है ना, जब m निगेटिव हो, m निगेटिव के केस में ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहा क्या जा रहा है कि सारे पॉजिटिव x के लिए, है ना, मेरा क्या हो, ये पॉजिटिव हो, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देखो ना, इसको एफ एक्स माने ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसा होना चाहिए सारे पॉजिटिव, यानी 0 टू इन्फिनिटी के लिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। तो बताओ 0 कहाँ पर हम लोग लेंगे, कहीं पर भी नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग यदि 0 यहाँ पर रखें, ठीक है ना, तो इस पोर्शन के लिए निगेटिव आ रहा है, इस पोर्शन के लिए निगेटिव आ रहा है, 0 यहाँ लें, कहीं पर भी लेंगे, मीन्स दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट इसमें हम लोग यदि ग्रेटर देन पर बात करें, देखो इसमें हो सकता है जब m पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ऐसे होगा सिचुएशन, ठीक है। और हम 0 यहाँ लें, ठीक है, 0 यहाँ लें, तो 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव x होंगे सबों के लिए मेरा क्या एक्सप्रेशन का साइन आएगा, पॉजिटिव। देखो ग्राफ ऊपर ही मिलेगा, है ना। और ऐसे भी हो सकता है सिचुएशन, देखो हम लोग बिल्कुल ही ग्राफ को ऊपर कर दें, ग्राफ को ऊपर कर दें, है ना।
तो भी हो सकता है सारे पॉजिटिव एक्स के लिए। क्या इसमें तो सभी के लिए है ना पॉजिटिव हो गया ऑलवेज। तो ये दो केस हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो समझो, इसमें सिचुएशन क्या होगा, इसमें तो सिर्फ d लेस देन 0 लेकर के चल देंगे, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या होगा माइनस बी बाई 2a लेस देन 0, है ना। ये मेरा माइनस बी बाई 2a रहेगा ना, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। और थर्ड इज कि f0 पॉजिटिव, ठीक है। f0 पॉजिटिव, f0 पॉजिटिव, है ना। ये कब, जब m पॉजिटिव, m निगेटिव के केस में तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। सो दिस और दिस, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग इनइक्वालिटी का भी, यदि प्रॉब्लम्स है तो। बात समझे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक रिजल्ट है, एक बहुत ही छोटा सा, ये हम लोग कह सकते हैं कि पहले हम लोग काम कर चुके हैं ऐसा, है ना। सिर्फ यहाँ फॉर्मेट तरीका अलग है पूछने का। वो क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल x हम लोग अभी तक कर रहे हैं, नहीं। अब 2 वेरिएबल सपोज x y में हम लोग बात करें तो वो देखो होता है ऐसे, हम लोग लिखते हैं f ऑफ x कॉमा y, है ना। 2 वेरिएबल, यदि 3 वेरिएबल हो तो कॉमा एक और z दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। may be resolved into 2 linear factors, may be resolved into 2 linear factors if and only if delta equal to 0। ये डेल्टा क्या है, दैट इज डेल्टा इज, देखो दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग याद रखते हैं, डायगोनली होता है ABC FFGGHH का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। याद है ये कंडीशन कहीं और देखे हो, यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का कंडीशन होता है ये। तो बिल्कुल सेम वही सवाल है ना, सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ ये जो मेरा है ना एक्स वाई 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। ये 2 लीनियर फैक्टर, है ना, मीन्स यहाँ ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाने का कंडीशन, मतलब यहाँ एक्स वाई कुछ रहेगा, यहाँ भी एक्स वाई कुछ रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 0 कहते हैं ना, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो जब ये 0 रहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन, और ये 0 रहेगा तो दूसरा स्ट्रेट लाइन। बात समझे, मतलब पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिस इक्वल टू 0, है ना। जब पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता था, मीन्स क्या कि 2 लीनियर, है ना, एक्स वाई में फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ा जा सकता है, तभी तो 2 स्ट्रेट लाइन होंगे, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। बात समझे, तो इसलिए वो सेम थिंग है। बात समझे। अब रही बात इसमें कंडीशन की कि ये कंडीशन कैसे आएगा, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, बट यहाँ पर इसका प्रूफ हम लोग को करना है, सोचना होगा, खुद से समझना, ठीक है। हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इस इक्वेशन को x में या y में, ठीक है, जैसे भी हो क्वाड्रेटिक अपना बना लेंगे, ठीक है। मान लो x में क्वाड्रेटिक बना लिए, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यहाँ कुछ होगा प्लस माइनस अंडर रूट बाई, ऐसा होगा। या y में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो, y में यहाँ निकाल लो, ठीक है। नाउ देखो ये मेरा लीनियर आना चाहिए, ठीक है। जैसे x इक्वल टू यहाँ कुछ कैलकुलेट किए, मान लो आ गया y माइनस 1/3, ठीक है। तो ये मेरा हो ना गया एक स्ट्रेट लाइन, देखो ऐसे
3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अब समझो कि यहाँ पर मान लो रूट लगा हुआ रहता, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना हुआ, ठीक है ना। तो ये रूट आने का चांस है कहाँ से, इससे, देखो इससे, है ना, मतलब ये रूट ना आए, ठीक है। तो यहाँ है क्या, यहाँ पूरा एक्सप्रेशन देखोगे तो सिर्फ y में रहेगा, ठीक है। यदि x का वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ y में रहेगा, यदि y का वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, तो यहाँ x में रहेगा। तो ये जब y में है मान लो, तो उसको देखोगे तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो y में है मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। बात समझे। तो यहीं से जो कंडीशन आता है, ठीक है, वही मेरा ये कंडीशन होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो वो आएगा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि याद रखना आसान हो, ठीक है। ABC FF GG HH, क्लियर हुई, है ना पूरी बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग जस्ट जाएंगे हायर डिग्री पॉलिनोमियल पर, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन भी है, ये बना सकते हो, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो, है ना, लीनियर फैक्टर में रिजोल्व किया जा सकता है तो k का वैल्यू बताओ, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। बस आज इस वीडियो में इतना ही, है ना, प्रॉब्लम्स बनाते रहो, ठीक है।